मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आज की खूबसूरत सुबह में ईगल चैनल की तरफ से आप सबों की सलामती हो। हमारे लिए आज का ज़िंदगी बख्श कलाम यशवा की किताब उसका पहला बाब 8वीं आयत कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसी का ध्यान हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है इस सब पर तू एहतियात करके अमल कर सके। तभी तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। कलाम हक़ का पढ़ा सुना जाना बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाइबल मुक़द्दस के अंदर खुदा यशवा के साथ कलाम करता है और कहता है कि शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटे। ध्यान करने के बाद जो कुछ इसमें लिखा है उस पर अमल करें। शरीयत की यह किताब तेरे मुंह से ना हटने का मतलब ये है कि इस किताब का तज़किरा आपकी ज़ुबान पर हो, इस किताब की बाबत तालीमात हो, दिन और रात इसी पर ध्यान रहे। यहाँ 24 घंटों की बात हो रही है, दिन और रात की बात हो रही है। इसी बिना पर हम बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं, ज़बूर नंबर 119 उसकी 11वीं आयत में लिखा है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि इसके खिलाफ गुनाह ना करूं। ध्यान करने का मतलब ये है कि कलाम को अपने दिल में रखना, कलाम को ईमान के साथ रिसीव करना। बाइबल के अंदर लिखा है, दिल ला इलाज है, हीलेबाज है, इसे कौन दरियाफ्त कर सकता है। बाइबल बयान करती है कि हर एक बुरी बात, ख्यालात दिल से निकलते हैं, लेकिन खुदा क्या कहता है, देख मैं तेरे दिल के दरवाजे पर खड़ा हूँ। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे बेटी, अपना दिल मुझे दे। हमारे ला इलाज हीलेबाज दिल को खुदा मांगता है, वो दस्तक देता है। और फिर दाऊद नबी भी कहता है कि मैंने तेरे कलाम को दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। कलाम को महज पढ़ने वाले या महज सुनने वाले नहीं, बल्कि इसको दिल में रखें और इस पर अमल करें। खुदा का कलाम ऐसी कुदरत रखता है, जैसे ही आपके अंदर जाता है ये हड्डियों के अंदर सराइज करता है। तब बदी, गुनाह, ख्यालात, कदूरत ख़त्म हो जाती है जब हमारा ध्यान खुदा के कलाम पर होगा। जब हम खुदा के कलाम को रिसीव करेंगे, जैसे ही खुदा का कलाम रिसीव होना शुरू होता है तो खुदा आपसे हम कलाम होकर कहेगा, खुदा आपके लिए एक आवाज़ देगा कि वो अपना कलाम नाजिल फरमाकर अपने लोगों को शिफा देता है। वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर मुर्दों को भी ज़िंदा कर देता है, इनकी हड्डियों में भी ताजगी आ जाती है। बाइबल भी इस बात की गवाही देती है कि जो कलाम पर ध्यान करता है वो भलाई देखता है। आज सुबह आप सब इस बात को सुन लीजिए, जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, आप सबके लिए ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी है कि खुदा का जो कलाम है इस पर जो भी ध्यान देता है, खुदा उसके वसीला से आपकी ज़िंदगी में बरकत और भलाई देता है, क्योंकि कलाम कभी भी बेतासीर वापस नहीं लौटता। इस सब्दी कलाम के ऊपर ध्यान करके अमल करना शुरू करें, तब ही इकबालमंदी की राह नसीब होगी। इकबालमंदी को कहा जाता है दर्जात का बुलंद होना, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना। जब कलाम को रिसीव करेंगे तो आप इकबालमंद होना शुरू हो जाएंगे। जिस काम को आप हाथ लगाएंगे खुदा उसमें आपको बरकत देगा। आप पर अंदर बाहर कहीं भी जाएंगे आप मुबारक होंगे। खुदा सुबह आपसे कलाम कर रहा है कि मेरा वादा हमेशा हाँ के साथ है और मैं अपने वादों में हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ और आज सुबह आपको इकबालमंद करूँगा। अब अगर आप फेलियर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मायूस नहीं हो, नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि खुदा कहता है कि जिस किसी ने मेरे कलाम को अपने दिल में रखा है, मेरा बेटा और मेरी बेटी, जब मेरे कलाम को अपने दिल में रख कर इस पर अमल करते हैं तो खुदा उन्हें सरफराज करता है। आप अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें। नेगेटिविटी के अंदर है, आप अपनी ज़िंदगी को बिल्कुल इन चीज़ों से अलग करें। आप खुदा के कलाम पर ध्यान देना शुरू करें और खुदा आपसे कहता है कि बाइबल का खुदा आपसे जब हम कलाम होता है तो आपसे कहता है कि शरीयत की यह किताब तेरे मुँह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान हो। जब हम इस पर ध्यान करते हैं तो मेरे और आपके खुदा का वादा है कि वो हमें सरफराज करता है, वो हमें बरकत देता है, वो हमें भलाई दिखाता है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमें खुदा के कलाम को अपने दिल में रखना है, ताकि हम भी दाऊद नबी की तरह कहने वाले बन सकें कि खुदा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं।
खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दें। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रुल कुद्दस पाक खुदा, मैं इस वक्त के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ, तेरे रहम के लिए, तेरे फजल के लिए शुक्रगुजारी करती हूँ। इस वक्त जितने भी मेरे भाई बहन तेरी हजूरी में झुके हैं, ऐ खुदा मैं सबके लिए तेरे फजल वाले हाथ को मांग लेती हूँ। ऐ खुदा तेरी बरकत को मांग लेती हूँ। देख पाक खुदा, तेरा पाक रूह इनकी ज़िंदगी के अंदर काम करे, ताकि आज खुदावंद अगर ये बीमारी के अंदर हैं तो खुदा तो उनकी बीमारी को हमेशा इनकी ज़िंदगियों से निकाल देना और इनको शिफा देना। दुख में है, परेशानी में है तो उनकी ज़िंदगी के अंदर काम कर मेरे खुदा। अगर इनकी ज़िंदगी के अंदर कोई प्रॉब्लम है मेरे खुदा, हर तरह की प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगियों से यीशु मसीह के नाम से जाती रहे। देख पा खुदा, तू हले मुश्किलात है, तू शिफा का मंबा है, तू बड़े बड़े काम करता है। जितने भी लोग इस वक्त दुआ में झुके हैं मेरे खुदा, जितने भी लोग इस वक्त बड़े ईमान से खुदा मैं तेरे सामने अपनी इल्तिजाएं लेकर आए हैं मेरे खुदा, तो इन सबको इनके ईमान के वसीला से अता करना मेरे खुदा। और आज का पाक कलाम जो हमने सुना है ऐ खुदा, इसके वसीला से बरकत दे ऐ खुदा, ताकि हम भी तेरे कलाम को अपने दिल में रखें और कभी कोई गुनाह ना करने पाए मेरे खुदा। और शरीयत की ये किताब हमारे मुँह से ना हटे, बल्कि दिन और रात हमारा ध्यान इसी की तरफ हो और हम इस पर अमल करके खुदावंद तेरे नज़दीक आएँ, अपनी ज़िंदगियों को गुजारें मेरे खुदा। ऐ खुदा, मैं फिर से तेरे सामने इल्तिजा करती हूँ मेरे खुदा। आज जितनी भी ज़िंदगियाँ इस वक्त तेरे कलाम को सुन रही हैं मेरे खुदा, इसके वसीला से इन ज़िंदगियों में जलाली काम करना और इनकी ज़िंदगी में अगर कोई परेशानियों का तूफ़ान है, दुख है, मुश्किल है, ऐ खुदा तो उनका मददगार हो मेरे खुदा। गुर्बत का तूफ़ान है, बीमारियों का तूफ़ान है, हर तरह के तूफ़ान को इनकी ज़िंदगियों से थमाए रखना मेरे पाक खुदा। इनकी ज़िंदगियों के बंधनों को तोड़ना खुदा। आज दुआ के वसीला से कसरत की ज़िंदगी देना, तेरा पाक रूह इनको शिफा बख्शे, राहई बख्शे और ये हमेशा खुशहाल रहे। मैं अपने लिए और ईगल चैनल की पूरी टीम के लिए तेरे लहू को मांग लेती हूँ ऐ खुदा। मैं एक एक बंदे को तेरे लहू में छुपा देती हूँ खुदा, तो अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करना, मसीह के नाम से, आमीन। जागदा है कोई चन्न तारियां दे नाल, पानी दिने रात जागदा किनारियां दे नाल। बड़ा उच्चा है मुकाम मां दा दुनिया दे विच, जेड़ी जागदी है बच्चियां प्यारियां दे नाल। सौ सकदे ने सूफी सारी दुनिया दे लोग, रब जागदा हमेशा साडे सारियां दे नाल। रखदा सदा ख्याल अपने बंदियां दा, बंदियां दा रब रखदा सदा ख्याल अपने बंदियां दा। सारा कुछ ओ देंदा है, सारा कुछ ओ देंदा है, जे मंगीए ने चानाल, मंगीए ने चानाल अपने बंदियां दा। बंदियां दा रब रखदे सदा ख्याल अपने बंदियां दा, बंदियां दा रब रखदे सदा ख्याल अपने बंदियां दा। मंगियां दुआवां जदों हन्ना परेशान ने, हंजू ओदे पूंजे सी यह
ਤੋੜਦੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋੜਦੇ